अब मंत्र बता दूं। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, हुए गुरुदेव से 15 मिनट के ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः होंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसके लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मने मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया तो लय नहीं बनती क्लिंग एक में। तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। और वो नाम बताऊं आपको, उससे पहले एक मर्यादा का वर्णन कर दूं कि जो नाम मैं बताऊं उसको आप बोल करके या इशारे से किसी तरह से नहीं बताओगे। अब वो मंत्र बता दूं तो इसको जपना है आपको, क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं। ये नाम बताओ भाई, जपो क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। क्या आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अभी आप मन ही मन अंग जपो तो यहां स्ट्रोक लगेगा।
अंग। तो इसको जपना है, रावण दी क्रोध अब कैसे छूटे नाम रट लागे। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। तो अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज रखो उसके साथ, समझे? आवाज के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। मन ही मन जपो, और जेब नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। तो बीज मंत्र है क्लिंग शब्द, क्लिंग के आधा लय के अंदर मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, इसकी ध्वनि निकलेगी ग से, क्लिंग ग। जय गुरुदेव सभी को। विनोद जी गुरु भाई अगर हैं तो दिव्य लेखनी पढ़ना शुरू करें। विनोद जी गुरु भाई। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है धर्म क्या है। 4 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्य केवल प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्क शास्त्र और अंधविश्वास के सहारे लोगों को अध्यात्मवाद सिखा रहे हैं। शब्द जाल और तर्क शास्त्र के सहारे धर्म की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर रहे हैं कि धर्म एक प्राणहीन मुर्दा लाश, शव मात्र रह गया है। निष्प्राण धर्म कल्याण किस प्रकार कर सकता है? सभी धर्मों के धर्माचार्यों ने धर्म को एक व्यवसाय, बिजनेस मात्र बना लिया है। धर्म के सहारे आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो संसार के सभी धर्माचार्यों को पक्का विश्वास हो गया है कि ईश्वर नाम की कोई शक्ति संसार में है ही नहीं। यह केवल काल्पनिक धारणा लोगों में फैलाई हुई है। इस झूठी धारणा के सहारे जितना चाहो प्राणियों का शोषण कर सकते हो। ऐसा लगता है कुएं में ही भांग पड़ गई है। सभी धर्म एक ही रास्ते पर चलने लगे हैं। सभी धर्माचार्य अगले जन्म में मिलने का झूठा झांसा देकर संसार को लूट रहे हैं। धन के आधार पर पाप माफी का प्रमाण पत्र तक देने लगे हैं। इससे घोर अपराध क्या होगा? अगर ऐसी विषम स्थिति में भी भगवान अवतार नहीं लेते हैं तो समझ लेना चाहिए कि प्रलय का समय बहुत सन्निकट है। आज संसार में धर्म के नाम पर लूट, अन्याय और अत्याचार जितना पनप रहा है उतना पहले कभी नहीं हुआ। हमारा इतिहास बताता है कि जब जब ही ऐसी स्थिति पैदा हुई है भगवान ने अवतार लिया है। धर्म की व्याख्या करते समय हमारे ऋषियों ने स्पष्ट कहा है कि धर्म प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। प्रदर्शन, शब्द जाल, तर्कशास्त्र और अंधविश्वास से इसका दूर का भी संबंध नहीं है। पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी संसार में एक आध्यात्मिक संत के रूप में प्रकट हुए। अमेरिका में उन्होंने धर्म की व्याख्या करते हुए कहा था, विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर विश्वास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है, वरन हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का धर्म है।
केवल विश्वास का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का मूल मंत्र तो मैं आत्मा हूं, यह विश्वास होना और तद्रूप बन जाना है। इसी इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला कि अनुभूति की यह महती शक्तिमयी वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम चल ही नहीं सकता। स्वामी जी ने कहा है, धर्म में प्रत्यक्षानुभूति न हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि धर्म में प्रत्यक्षानुभूति न हो तो वह वास्तव में धर्म कहलाने योग्य है ही नहीं। क्या इस समय संसार के किसी भी धर्म का धर्माचार्य उपर्युक्त बात दोहराने की स्थिति में है? इस समय तो ईश्वर और धर्म की अपनी अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार अजीब अजीब व्याख्या करके धर्माचार्य संसार के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। प्रत्यक्षानुभूति या साक्षात्कार की बात करने तक का साहस किसी में दिखाई नहीं देता। इस समय संसार में मनुष्य जाति में एक ऐसा वर्ग विशेष पैदा हो गया है जो ईश्वर तथा धर्म का एकमात्र ठेकेदार अपने आप को घोषित कर बैठा है। इस समय संसार में मनुष्य जाति में एक ऐसा विशेष वर्ग पैदा हो गया है जो ईश्वर तथा धर्म का एकमात्र ठेकेदार अपने आप को घोषित कर बैठा है। अगर आपको आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करना है तो उसके प्रमाण पत्र के बिना काम नहीं चलेगा। अपने प्रमाण पत्र की वह भरपूर कीमत लेकर आपको जिस रास्ते पर चलने का आदेश देगा उसी पर आपको चलना होगा। जो मान्यताएं उस वर्ग विशेष ने बना रखी हैं वही धर्म सम्मत है, बाकी सब रास्ते नरक में ले जाने वाले अधर्म के हैं। इस समय संसार में धर्म के नाम पर भीख से लेकर हत्या तक की छूट है। कैसा भयंकर रूप बना डाला इस युग के मानव ने धर्म का। इस युग का मानव धन के लिए धर्म की ओट में घृणित से घृणित कार्य करने से भी नहीं झिझकता। ऐसी स्थिति में संसार में शांति, प्रेम, दया और सद्भाव कैसे संभव है? जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी। जय गुरुदेव। अनु गुरु बहन अगर हैं तो मन संचालन का काम शुरू करें गुरु बहन। अनु धीरावत गुरु बहन है क्या? चलिए मैं ही कर देती हूँ। जय श्री गुरुदेव, जय कल के भगवान। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक व संरक्षक सदगुरुदेव भगवान श्री रामलाल सियाग के चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुदेव पूज्य दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भाई बहनों का इस सामूहिक ध्यान व कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम निरंतर दो समय चलता है। सुबह इस कार्यक्रम में मंत्र जप व ध्यान करवाया जाता है। शाम को इस कार्यक्रम में पहले गुरुदेव की स्पीच चलाई जाती है, गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है। उसके पश्चात ध्यान
किया जाता है साधकों के द्वारा। उसके बाद ध्यान की विधि बताई जाती है और उसके बाद साधक अपने अपने अनुभव बताते हैं। कोई जिज्ञासा हो उसको पूछते हैं। तो ये सब चलता है। तो अब ज्यादा समय न लेते हुए अब आप सभी गुरु भाई बहनों को, जिसको भी अपनी कोई बात रखनी है, मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। कोई भी गुरु भाई गुरु बहन आके अपनी बात रख सकता है। चलिए, जब तक कोई नहीं आ रहा है तब तक मैं अपना एक अनुभव बता देती हूँ। एक्चुअली मेरा तो नहीं है, मतलब गली में किसी का अनुभव था। तो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं और वो अभी इस सेशन से तो नहीं जुड़ पा रहे, कोई टेक्निकल इशू की वजह से। तो मेरी मेरी आवाज आ रही है क्या गुरु भाई? हाँ, आ रही गुरु बहन। गुरु बहन आ रही है। जी गुरु भाई। तो मेरी माता जी के थ्रू कोई लेडी जुड़े थे। तो वो हमारे घर आते थे, उनके पास ना कोई फोन ना कुछ और। वो थोड़े ऐसे ही गरीबी की स्थिति में थे, गरीब परिस्थिति में किराए के मकान में रहते थे और एकदम से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, वो उनको भिवानी आना पड़ा। तो वो गुरुदेव से जुड़े कोई समस्या की वजह से। तो वो घर पे आते, उनका मन नहीं लगता तो वो हमारे घर आ जाते, मम्मी से बात करते, गुरुदेव की स्पीच सुनते। वो हमारे जो गुरुदेव का मंदिर बना हुआ है घर पे, उसके सामने बैठते। तो वो गुरुदेव को सुनने का मन होता तो उसको हमारे घर आना पड़ता, बहुत दूर चल के। क्योंकि आजकल के बच्चे तो मानते नहीं है इन सब चीजों को, वो बिजी रहते हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मन में कहा कि भी अगर मेरे पास भी फोन होता तो मैं भी गुरुदेव की स्पीच यहीं सुन लेती। तो उनका बेटा कोर्ट में काम करता है, किसी के अंडर काम करते होंगे एम्प्लॉय। तो उनका जो बॉस था, उनका फोन बिगड़ गया और उन्होंने उसको दिया वो फोन, कहते इसको फेंक दो या फिर इसको रिपेयर होता है या बेच दो, किसी को देना है तो मैं नया फोन लेके आ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भी मेरी मम्मी को चाहिए, मेरी माता जी को फोन चाहिए था, वो चला लेंगे इसको, आप पैसे बता देना। तो उन्होंने कहा आपकी माता जी को चाहिए तो ऐसे ही ले जाओ आप। तो वो कहते फिर घर आ गया फोन, उसके बाद वो चलाया उन्होंने, फोन चल गया और कहते गुरुदेव की स्पीच सुनी, भर भर के अब पूरे दिन गुरुदेव की स्पीच सुनती हूँ, गुरुदेव का मंत्र सुनती हूँ। तो मम्मी कल बता रहे थे इस बात को, तो मैंने कहा उनको भी जरा जोड़ना गुरुदेव के इस कार्यक्रम से, वो भी बताएंगे अपनी बात। तो मम्मी ने कहा वो अभी फिलहाल तो नहीं जुड़ पाएंगी क्योंकि रात के समय है तो वो दूर रहती, आ नहीं सकती, दिन में ये सेशन नहीं होता। तो कहते कभी उनका होगा बताने का तो गुरुदेव जब चाहेंगे, जब वो करेंगे साझा अनुभूति, तो मैंने कहा मैं ही बता दूंगी सेशन में। तो बस चेष्टा की बात है, जब हम चेष्टा करते हैं किसी बात की, बस गुरुदेव से जुड़ने की जो चेष्टा है, गुरुदेव के साथ रहने की जो चेष्टा है, गुरुदेव में समर्पण भावना की जो चेष्टा है, वही बहुत है। गुरुदेव बस यही देखते हैं कि कितना चाहता है, चाहत कितनी है इनकी, इसकी मुझसे जुड़ने की। तो विक्रम पटेल गुरु भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। जय जय श्री गुरुदेव गुरु भाई, जय श्री गुरुदेव। तो सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। इतनी दिव्य बात बताई आपने कि गुरु भगवान की स्पीच सुननी थी, उनके पास मोबाइल का जुगाड़ नहीं था, गुरु भगवान ने उनका कोर्ट वालों का मोबाइल बिगड़वा दिया और वो प्राप्त हो गया। दीदी, अगर एक कदम अपन गुरु भगवान की तरफ बढ़ा तो हजारों कदम बढ़ा के गुरु भगवान हाथों हाथ ले लेते हैं। कई वाक्य हैं दीदी, कई वाक्य हैं कि दिल में कोई बात आई और गुरु भगवान पहले ही समझ देते हैं क्या कैसा कनेक्शन है भगवान। बहुत दिव्य दीदी। क्या हुआ कल रात का एक अनुभव समझ लो आप, या अनुभूति। अब गुरु भगवान का जाप करते करते तो सोते हैं, है ना, गुरु भगवान को निहारते रहते हैं, मोबाइल में फोटो है कई तो देख लिया, बार बार देखते हैं
और मंत्र जाप तो चलता ही है कंटिन्यूज, जैसा भी आराम से जैसा भी चलता है, लेकिन कोशिश करते रहते अपन के कहीं गड़बड़ ही ना हो पाए। भगवान आप सहायता करना मेरी, ऐसी विनती करता हूँ ना। बिस्तर में जाता हूँ सोने तो गुरु भगवान से कहता हूँ चलो गुरु भगवान अब आराम करें, गुरु दादा चले गुरु भगवान आराम। तो क्या हुआ, मैं बहुत अच्छे से मतलब वो अनुभव कर पा रहा था। 12-1 बजे की बात थी, नींद लग गई थी, आधी नींद में था भजन करते करते। तो क्या हो रहा दीदी, मेरी कमर के ऊपर से रीढ़ की हड्डी में ऐसा हो रहा जैसे कोई चल रहा हो, कोई चीज चल रही हो। मैंने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा होगा, मेरी गलतफहमी होगी ऐसा। लेकिन मैंने फिर जग गया मैं, और पुनः फिर मैंने देखा कि फिर वही क्रिया हो रही मेरी, फिर तीसरी बार फिर वही क्रिया हो रही, लेकिन वो कमर से ऊपर और जहां अपना दिल धड़कता है ना, यहां तक चलती थी। बिल्कुल मैंने अच्छे से महसूस किया। मैं लेटा था तो मैंने पहली बार तो नकार दिया, मैंने कहा ऐसा होगा, इस तरफ उस तरफ करवट ली होगी तो ऐसा हुआ। लेकिन फिर मैं चित्त हो गया इसी बहाने जल्दी से कि अगर क्रिया होगी तो वो पुनः होगी, तो अब ठीक है दीदी। तो वो 2-3 बार हुई, 2 बार जब मैं चित्त लेट गया तो फिर वो क्रिया हुई। अरे मैंने कहा गुरु भगवान कितनी कृपा करते हैं दीदी, अगर एक कदम बढ़ा दो आप हृदय से अच्छे से, तो हजारों कदम बढ़ा के गुरु भगवान ले लेते हैं हाथों हाथ। बिल्कुल ये तो है, आपका मंत्र जाप कितना भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप हृदय से चाह रहे गुरु भगवान को अपने माता पिता जैसे, तो गुरु भगवान तो बिल्कुल आपको और आपकी मन की बात, आपको क्या जरूरत हो उसके पहले इंतजाम कर देते हैं। आपने यहाँ करोड़ प्रार्थना की नहीं कि वहां, अब देखो आप मोबाइल की कितनी बड़ी अनुभूति, दिव्य बात है जी कि उनको गुरु भगवान की स्पीच सुनने का था, मंत्र सुनने का, तो उन्होंने मोबाइल का इंतजाम कर दिया। ऐसे हैं अपने भाई, समाज। उनका समर्पण भी बहुत जबरदस्त है। वो इतनी दूर से चल के हमारे घर आते थे स्पीच सुनने, हाँ मंत्र जी, सुनने, गुरुदेव के मंदिर के आगे बैठे रहते थे। उनका बहुत हाँ जी, जबरदस्त समर्पण था, अभी भी है बल्कि हाँ उनका हाँ। गुरुदेव के और प्रति फिर समर्पण। मैं और मैं एक तो, गुरु भाई, हाँ ये तो ठीक है। उससे पहले जो मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब वो शुरू शुरू में आए थे ना, तो हाँ जी, उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई काम नहीं था, बस घर रहते थे। घर में इतना गृह क्लेश रहता था। तो गुरुदेव से जुड़ते ही उन्होंने ये चीज फील करी, कहते अब हमारे घर पे कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं। और 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको काम भी मिल गया, एक स्कूल में पियोन की जॉब मिल गई उनको। थोड़ी ओल्ड एज से हैं तो उनको पीएन की जॉब भी मिल गई। तो उन्होंने कहा गुरुदेव ने मेरा तो सारा बंदोबस्त करा दिया। हाँ दीदी, बहुत वही तो मैं बता रहा कि गुरु भगवान अगर एक कदम आप बढ़ाओ, अपन उतना समर्पण तो नहीं करते जितना भगवान अपन को चाहते, उतना कहाँ चाहते अपन। एक कदम बढ़ाओ तो हजारों कदम बढ़ के गुरु भगवान अपनी शरण में ले लेते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कुंडली जागृत कैसे होती है। अरे कुंडली जागृत कोई ऐसा थोड़ा हुआ कि आप बैठे हो और कोई कुंडली जागृत ये ही अनुभव तो है जो मैंने बताया। मैंने बहुत अच्छे से महसूस किया था दीदी कि कोई रीढ़ की हड्डी में कोई चल रहा जैसे, वो 2-3 बार क्रिया हुई हो। पहली बार तो मैंने कहा ऐसा करौटा वरौटा लेने में हो गया होगा। तो फिर मैं चित्त लेट गया पूरा, और चित्त लेट के मैं पूरा अनुभव कर पा रहा 2 बार मेरी कमर से ऊपर में, और वो हृदय जहां धड़कता है वहां तक पीछे पीछे बिल्कुल 2 बार पुनः चली, ऐसी जैसी कोई चीज चल रही हो। बहुत अच्छे से मैं महसूस कर पा रहा था। और अभी ध्यान के दौरान सहस्त्रार में कुछ ऐसा हो रहा था, है ना। तो ये अनुभव तो है दीदी, ऐसा ही तो गुरु भगवान करवाते हैं, है ना। और गुरु भगवान ने स्पीच के दौरान कहा भी कि कुंडली शक्ति कहाँ जागृत हो रही, कितने चक्र जागृत हो रहा है, ये तो तुझे कुछ देखना ही नहीं है। तेरा काम है 15 मिनट ध्यान करना और मानसिक जाप करना, बस बाकी तेरी छुट्टी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि कुंडली कैसे जागृत होगी, कैसे। अरे ये तो वो गुण है गूंगे का जो बता नहीं सकता, वो जो खाए वो ही जाने, है ना दीदी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जी, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय कल्कि भगवान, जय कल्कि भगवान। जी, मनोरमा गुरु बहन ने हैंड रेज किया था। अगर कुछ बोलना चाहते हो गुरु बहन तो स्वागत है गुरु बहन। मनोज जी गुरु भाई ने किया हुआ है। जी जी, मनोज कुमार गुरु भाई, स्वागत है आपका मंच पर। जी गुरुदेव जी, आपका भी
जो सुन रहे हैं और लोग कभी जो सुनेंगे, अभी गुरुदेव का कृपा से जो जूनागढ़ में प्रचार चालू हो गया है थोड़ा। अभी जो गिरनार में होता है ना शिवरात्रि में चालू हो जाएगा। जो इस चैनल का माध्यम में जिसको लिंक पहुंचेगा वो लोग शायद पहुंच जाए तो अच्छा है। और एक बात है, जो कुंडलिनी बोल रहे थे वो आठम कांड का बोलेंगे, वो लोग बोलते कुंडलिनी कब जागृत होगा। लोग को जल्दी रहता है भाई, आप लोग ये करो तो हो जाएगा। ये इधर भी पूछते भाई कुंडलिनी हमको जागृत करना है, भाई गुरुदेव का करो, ये साधना करो, मंत्र जपो, ध्यान करो, हो जाएगा। ये गुरुदेव जी इतना ही बोलने का था। आप एक बार बराबर बोल दो, जूनागढ़ गुजरात में प्रचार चालू हो गया है गुरुदेव का, शिवरात्रि में जोरदार होगा। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें जितना ज्यादा हो सके गुरुदेव का प्रचार प्रसार करना है। जब भी मौका मिले हमें बस मौका ढूंढना है कि हम गुरुदेव का प्रचार किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। जहां भी मौका मिले बस गुरुदेव का प्रचार प्रसार करें। जी सावित्री मीना गुरु बहन, हार्दिक स्वागत है गुरु बहन। सावित्री गुरु बहन अपना माइक अनम्यूट कीजिए। गुरु बहन आपका स्वागत है मंच पर। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय श्री गुरुदेव गुरु बहन। जय श्री गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव गुरु बहन। अभी की मैं छोटी सी अभी की अनुभूति बताना चाहती हूँ। जी जी गुरु बहन प्लीज। अभी मैं कर रही थी तो मेरे मुंह से अंदर से ओम 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 आवाज निकली, जैसे ओम की धुनी गूंज रही थी अंदर। जी गुरु बहन। ध्यान में? हाँ ध्यान कर रही थी। कितनी देर के लिए सुनी गुरु बहन आपको? 1 मिनट के लिए ही थी, थोड़ी सी देर के लिए। वाओ 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 गुरु बहन वाओ। गुरुदेव की बहुत बहुत अनुकंपा है गुरु बहन आपके ऊपर। और मेरे ना जैसे शीर्षासन लगता है गुरु बहन, बहुत दिनों से लगता है। तो जब से आश्रम गई थी ना, पहले मैंने बताया ही नहीं, आश्रम गई थी मैं कोटा, उसके बाद से शीर्षासन लगना शुरू हुआ था। जैसे मेरा सिर तो पूरा ये तालू नीचे टिक जाता है, पैर पीछे होके हाथों से दोनों पैरों को पकड़ाई में आ जाते हैं। तो ऐसे में पूरे 15 मिनट रहती हूँ, कभी कभी तो कभी कभी 5-6 मिनट 8 मिनट ऐसे, मतलब ध्यान में मेरे शीर्षासन लगता है और ओम की धुनी बजी। यही बताना था गुरु बहन। जी जी गुरु बहन बहुत अद्भुत गुरु बहन, बहुत अद्भुत आपकी अनुभूति है गुरु बहन। और कुछ कहना चाहते हो गुरु बहन? जय गुरुदेव। जी जय गुरुदेव गुरु बहन। ममता मीना गुरु बहन स्वागत है आपका। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव जय दादा गुरुदेव। मेरी अभी छोटी सी अनुभूति थी बस कि ध्यान के दौरान मेरे मतलब गुरुदेव कमल पर विराजमान थे। वाह और वाह 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 गुरु बहन। पानी में तैर रहे थे और मुझे भी खींच रहे थे। जी जी कितना प्यारा दृश्य होगा गुरु बहन वो। बहुत अच्छा था। जो तस्वीर है ना हमारे पास, उसमें बैठे हुए थे। अच्छा जी थोड़ी देर के लिए दिखाई दिया बस, 3-4 मिनट। जी और जी गुरु बहन बहुत। जी गुरु बहन मतलब अभी मतलब मेरी सासू माँ है, वो हर मंडे को माता जी के जाते हैं। तो मतलब अच्छा नेक्स्ट मंडे था ना, तो मैं दुखी थी कि वो जा नहीं पाए। ऐसा कि मेरे को मतलब अजीब लगता है कि बस गुरुदेव से कहीं नहीं जाए। वो ध्यान तो करते हैं मेरे साथ, हर रोज करते हैं सुबह शाम।
तो पिछली बार भी मैं मंत्र बोलती रही गुरुदेव का, नहीं जा पाए, तो कैसे न कैसे ये जॉब से नहीं आ पाए थे 11 बजे के, और वहां उनको जाना था 7 बजे। तो मैं बहुत खुश हुई और गुरुदेव से मतलब आके मैंने कहा आज भी रख लिया। तो आज भी मंडे है, तो नहा धो के तैयार थे और गेहूं रख रखे थे माता जी के यहाँ जाने के लिए। तो अभी भी वो बोल रहे थे कि टाइम हो गया, तो फिर अपने आप बोलते कि नहीं जाऊं मैं तो मतलब उनको माता जी के जाना ही होता है। पर वो मैं गुरुदेव से खाना बना रही थी, तो गुरुदेव का मंत्र चल रहा था और मना कर रही थी कि बस गुरुदेव रोक लेना इनको, बस ध्यान करें। तो ध्यान करने बैठ गए और माता जी के नहीं गए। मैं बहुत खुश हूँ कि बहुत बस दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। ये गुरु बहन यही मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस वो यही रहे। दुखी थी मैंने गुरु कहा बहन, कि ये माता कोई जी। छोटी अनुभूति नहीं है। आप कह रहे हो गुरुदेव कमल पे विराजमान दिखे आपको, ये छोटी अनुभूति जी। नहीं है, ये दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। गुरुदेव यहाँ लोगों को दर्शन नहीं दे रहे हैं। आपको एक पल भर में बिना मांगे दर्शन मिल गए, तो छोटी अनुभूति ना समझे गुरु बहन इसको। सुबह भी मुझे मतलब गुलाब की खुशबू आ रही थी, जबकि हमारे यहाँ तो कोई फूल नहीं है, एक पेड़ है बस। 12 बजे जी गुरु समथिंग। बहन, जी जी गुरु बहन, बस इतना ही गुरुदेव का बताना। नाम लेने से ही गुरुदेव की जो पॉजिटिविटी है, गुरुदेव की जो सकारात्मकता है, वो हर जगह फैल जाती है। ऐसा मेरे साथ भी कभी-कभी होता है कि मुझे बहुत सुंदर सी, बहुत मतलब अच्छी सी सुगंध आती है, जो गुलाब से जी थोड़ी-थोड़ी मैच होती हुई होती है। फिर मैं तो ये होता है बस गुरुदेव की कोई लीला है ये, क्योंकि मुझे पता होता है मेरे आस-पास कोई ऐसी खुशबू वाली कोई चीज़ रखी नहीं है और एकदम से ऐसी थोड़ी देर के लिए खुशबू आना, तो मैं गुरुदेव को तुरंत याद करती हूँ कि गुरुदेव आप मेरे आस-पास हो ना, और जी गुरुदेव को महसूस करती हूँ। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी आपकी इस बात तो ये है अनुभूति कि से। जी जी गुरु बहन, जी, जी, बोलो गुरु बहन बोलो। मतलब पहले ही होता था ना कि मतलब टेंशन रहती थी, तो हम ऐसा कुछ करते हैं कि हाँ दिमाग में वो चीज थॉट नहीं है कि कुछ अलग करने लगते हैं, टेंशन रहती है तो। अभी प्रेजेंट टाइम तो ये है ना गुरु बहन की सोचना ही पड़ता, टेंशन ही नहीं है, बस गुरुदेव की तस्वीर देखते रहो, सारे दिन बहुत अच्छा जाता है। मतलब हर टाइम जब से गुरुदेव से जुड़ी हूँ कोई टेंशन नहीं है, खुश रहती हूँ, सबको खुश रखती हूँ, सब मेरे साथ बातें करते हैं, हम बैठे रहते हैं दिन भर, फिर गुरुदेव का ध्यान होने वाला है, इसे सब मतलब अब तक इतना ही चल रहा है। गुरुदेव जुड़ी हूँ तब से कोई टेंशन नहीं है, परिवार में सब खुश है। जी, और क्या चाहिए गुरु बहन हमें? जीवन नहीं में चाहिए। शांति मिल जाती है तो और कुछ नहीं चाहिए, आनंद मिल जाता है तो और कुछ नहीं चाहिए। पहले इस आनंद को प्राप्त करने के लिए साधु सन्यासी पहाड़ों पे, पर्वतों पे उ साधना करते थे। बहुत बड़ी-बड़ी साधनाएँ करते थे। हमें तो ये घर बैठे-बैठे मिल रहा है, कल की भगवान की दया से। हमें और क्या चाहिए गुरु बहन? गुरुदेव भगवान का तो जितनी बार धन्यवाद करो इस चीज़ के लिए कि गुरुदेव आपने पहले वाले जीवन से जो एक नरक तुल्य जीवन था उससे मुक्ति दिलवाई है गुरु बहन, गुरुदेव ने। जी जय जी, गुरुदेव। जी गुरु बहन। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपके इस अनुभव से गुरु बहन मेरे को एक मेरा अनुभव याद आ गया जो मैंने स्टेज पे शेयर नहीं किया जी जी जय कि गुरुदेव। हाँ, कि मैं एक बार मुझे मुझे ना स्वप्न में होती है अनुभूतियाँ, जब भी होती है। तो मुझे कभी भी इतने प्यारे, इतने अच्छे सपने नहीं आए हैं अब से पहले, गुरुदेव से जुड़ने से पहले। लेकिन गुरुदेव से जुड़ने के बाद मुझे रात को एक सपना आता है कि मैं किसी खेत में हूँ और उस खेत में सिर्फ बहुत प्यारे-प्यारे, सुंदर पीले-पीले फूलों से भरा है वो पूरा खेत, बहुत सुंदर-सुंदर जी फूलों से भरा है। तो मैं यूँ सोच रही कि मैं ये कहाँ आ गई हूँ? और उन फूलों का खेत, फिर मैं दूसरे खेत में जाती हूँ, उसमें भी बहुत सुंदर-सुंदर फूल, जहाँ भी जाती हूँ बहुत प्यारे-प्यारे, सुंदर-सुंदर फूल। और साइड में फिर मेरे को एक तालाब दिखता है। उस तालाब के अंदर
बिल्कुल साफ पानी और उसके अंदर कोई कोई अप्सरा सी जैसे कोई जलपरी या पता नहीं क्या बोल बोल सकते हैं उसको मुझे नहीं पता कोई अप्सरा बोल सकते हो वो जैसे वो दिख रही है मुझे उस पानी के अंदर लेटी हुई और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है जो कॉलेज में पढ़ती थी तो मैं उसको कहती हूँ कि देख रीनू वो क्या है देखियो तो वो फिर वो मेरा ध्यान दूसरी तरफ लेके जाती कहती ये तो इसकी परछाई है इसको क्या देख रही है असली तो इधर है ये उन्होंने मुझे दिखाया तो वो कोई बहुत प्यारा सा मोर बहुत सुंदर वो मोर और वो ऐसे करवट बदली उसने जब मैंने देखा तो वो दृश्य मेरी आंखों से जा नहीं रहा उसके बाद हाँ उसके बाद मैंने 1 हफ्ते 10 दिन बाद मेरी मम्मी के फोन में वॉलपेपर देखा तो गुरुदेव की एक तस्वीर जिसमें गुरुदेव फूलों के खेत में गुरुदेव की ऊपर तस्वीर लगी हुई है वो सेम वो वही वाला खेत था जो मेरे को दिखा था सपने में और पहले भी था वो मम्मी के फोन में लेकिन पहले ऐसे नजर नहीं गई उस दिन एकदम नजर गई तो फिर मैंने मम्मी को बताया मैंने कहा मम्मी ये तो वही खेत है जो मेरे को सपने में दिखा था एकदम से नजर गई एकदम से याद आया फिर अब जब भी मैं वो फोटो देखती हूँ मुझे वो याद आता है वो सपना जो मैं कभी भूल नहीं सकती कभी भूल नहीं पाती मैं तो गुरुदेव हर पल हमारे साथ हैं हर क्षण हमारे साथ हैं बस जरूरत है तो उनको महसूस करने की हम ही काम चोरी कर जाते हैं हम ही अपने काम से पीछे हटने लग जाते हैं लेकिन गुरुदेव ऐसे हैं जो ऑन ड्यूटी रहते हैं हमेशा अपने प्यारे प्यारे साधकों के लिए हाँ तो वो तो करुणा के सागर है क्योंकि वो करुणा नहीं दिखाएंगे तो फिर उम्मीद किससे करेंगे है ना जी सही फिर सही तो है गुरु उम्मीद किससे करेंगे अगर वो करुणा नहीं दिखाएंगे तो गुरुदेव तो करुणा के सागर है उनसे बस झुक के मांग लो जी गजेंद्र सिंह राठौड़ गुरु भाई ने हैंड रेज किया है कृपया मंच जय पे आए गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु बहन जय गुरुदेव जय गुरुदेव। हेलो। जय गुरुदेव गुरु भाई जय गुरुदेव सभी गुरु भाई गुरु बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। मैं जोधपुर राजस्थान से जुड़ता हूँ। जी जी जोधपुर से गुरु भाई गुरुदेव कोई का इशू ना हो तो कैमरा भी ऑन कर लो गुरु भाई मैं नहीं थोड़ा इशू तो क्या कैमरा ऑन नहीं कर सकता मैं। जी कोई बात नहीं गुरु भाई बताइए गुरु भाई जी जी मैं 21 सितंबर 2021 से गुरुदेव से जुड़ा हूँ 2021 से। तो पहले मैं गुरुदेव ध्यान से करता किस था। प्रकार जुड़ना हुआ गुरु भाई ये एक बार बता दो बेसिक सी बात मैं मतलब ऐसे ही सिंपली ध्यान करता था मतलब कहीं देखा था कि ध्यान करना चाहिए बट मतलब स्ट्रेस रहता था माइंड में मतलब सब कुछ होते हुए भी मुझे लगता था अधूरापन। तो मैं भी सोचता था भाई अधूरापन क्यों लग रहा है क्या है तो माइंड मैंने सोचा ध्यान करते हैं तो 2-3 दिन में ध्यान में बैठा तो मैं 1 मिनट से ज्यादा ध्यान आंखें बंद करके ध्यान मतलब केंद्रित नहीं कर पा रहा था। वो क्या कुछ ऐसी होते मेरे मुझे ऐसा लगता था मेरे शरीर से कुछ निकल निकल जाएगा बाहर तो मैं ध्यान कर नहीं पाता था। आंखें खोल देता था फिर बाद में वापस बैठता तो 1 मिनट बाद में और मेरे साथ यही होता। तो फिर 1-2 बार मुझे वाइट रोशनी दिखी 2-3 दिन ध्यान करने के बाद मुझे रोशनी नजर आई थोड़ी सी। मैंने सोचा यार ये क्या है प्रकाश नजर आया मतलब फिर मैंने वो अवॉइड कर दिया उसे और ध्यान भी बंद कर दिया मैं कहा अपने बस का नहीं है तो उल्टा हो जाएगा कुछ। तो फिर 2-3 दिन बाद में मेरे पास एक मैसेज आया मैं ड्यूटी पे था गुरु सियाग करके मेरे मैसेंजर पे फेसबुक पे। तो मैंने सोचा मैं कि यार अपन तो किसी पंथ या मैं किसी से जुड़ा नहीं था। मैं कि यार अपन को मैसेज को किसने तो भी मैंने खोल के देखा तो गुरुदेव का एक वीडियो चल रहा था व्हाइट ड्रेस पहनते गुरुदेव। तो मैंने सोचा यार ये तो कोई जैन संत होंगे अपन काम के नहीं है अपन राजपूत है अपन मीट खाने वाले मांस खाने वाले सीधे से उसको हाथों हाथ तुरंत गुरुदेव कुछ बोले थे उससे पहले मैंने बंद कर दिया और वापस अपने काम में लगे। फिर मैं वो घर गया तो भी वो गुरुदेव ही गुरुदेव दिख रहे मैं कि यार मैंने तो कुछ कुछ सेकंड सुना था वो वीडियो ये यार बार बार क्यों आ रहा है और अवॉइड किया मैं दूसरे दिन और आ रहा है मेरे तो मैंने खोल के देखा मैं देखते थे क्या है ऐसा।
खोल के देखा मैंने। फिर मैंने एक दर्शन पूरा 1.5 घंटा सुना, गुरुदेव की पूरी स्पीच। तो उस दिन मैंने लग गया मैं गुरु तो कोई शक्तिशाली है। फिर बाद में ये भी पता भाई ये जैन संत तो नहीं है, राजस्थान जोधपुर में रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे पता नहीं था कि भाई गुरुदेव अभी सह शरीर में है नहीं, मैं 21 में, गुरुदेव 17 में शरीर त्याग कर दिया था। क्या मुझे लगा फिर मिलेंगे कैसे अब। फिर वो गुरुदेव ने कहा भाई मिलने के लिए मंत्र जपो, ध्यान करो। शाम को मैं 5 बजे उस दिन मतलब का ध्यान करने के लिए बैठा, मेरे कान के पास, एक राइट कान के पास जैसे कोई यान आया हो ना, अंतरिक्ष से कोई यान आपके पास में रुक के, और एक चिंगारी जैसे गोली मारी हो ना, जैसे ऐसी कोई चिंगारी अंदर गई, वो सीधी नसों में जाती हो और मेरी रीढ़ की हड्डी अंदर से जाकर सीधी रीढ़ की नदी हड्डी के नीचे पंच किया, और कुछ जानवर बैठा तो वो खड़ा हो गया सीधा। मतलब एकदम झटके से मेरी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई। तो मैं बहुत डर गया, मैं कि यार वो गजब हो गया। और वो जाती हुई मुझे चिंगारी दिखी और सीधी वो कुछ जानवर बैठा मुंह में पकड़ते खड़ा हो गया। तो मुझे तो उसमें वो गुरुदेव ने बताया था, मैंने इतना फोकस नहीं किया भाई कुंडली शक्ति है ये है। मुझे उस समय तो याद नहीं आया। फिर दर्शन को मैं 7-8 दिन सुनता ही रहा। तो सुनता रहा तो मेरे शरीर में इतनी वाइब्रेशन हो गई कि मैं ब्रश नहीं कर पा रहा था। मैंने बहुत ज्यादा सुन लिया था, मतलब 7 दिन तक सब काम छोड़ दिए मैंने, सिर्फ गुरुदेव ही गुरुदेव को सुनता रहा। फेसबुक, व्हाट्सएप सब, मतलब काम से भी ऐसे लगने रहेगा कहीं नहीं जाना है, गुरुदेव को सुना है। तो 6-7 दिन सुनने के बाद मैंने मतलब वाइब्रेशन बहुत, मैंने सोचा यार ये तो प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर के पास गया मैं सर मेरे शरीर में बहुत वाइब्रेशन रहती है। तो वो सोचा कि आपको कमजोरी होगी। मैं कमजोरी, मुझे कोई कमजोरी नहीं है। तो यार के फिर कैसे, मतलब अंदर से शरीर पूरा, बाहर से उन्होंने हाथ लगाया कहाँ कंपन हो रही है, मगर मेरे अंदर कुछ चल रहा था ऐसा। तो 6-7 दिन थे ऐसे। फिर रात को मैं सोता तो मुझे ऐसे लगते थे कि रथ दौड़ रहे हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं, युद्ध चल रहा है, जैसे युद्ध कैसा होता है वैसे हो रहा है। तो बहुत क्योंकि मैं ज्यादा मीट मांस शराब बहुत छोटी 11-12 से ही शुरू कर दिया था और बहुत ज्यादा यूज किया था उसको मैंने। तो मुझे फिर बाद में गुरुदेव रियलाइज किया कि वो तेरे अंदर जो शक्ति, गलत शक्तियां थी ना, उसका सफाया हुआ है, इसलिए तू चिंता मत कर। तो फिर कुछ 2-4 दिन बाद में मेरे गुरुदेव सपने में आए। तो गुरुदेव एक ग्रामीण क्षेत्र में बैठे, एक बड़ा सा गोल गोल झोपड़ी होती ना, उसके अंदर गुरुदेव बैठे और एक पास में कोई गुरु भाई बैठा है। तो मैं गया वहां पे, हाँ आ गया बेटा तुम बैठ जा। मैं बैठा, मेरे को क्या प्रसादी ले ले। गुरुदेव ने क्या प्रसाद में खीर बनाया, वो काफी दूर एक रखा हुआ था प्रसादी। तो गुरु भाई पास में, मैं कहा हाँ गुरुदेव, तो ये ले ते प्याला। मैंने प्याला उठाया और मैं गुरुदेव मैं खुद ही ले लेता हूँ, आप तो, मैंने सोचा भाई गुरुदेव वर्द है, उठ के जाएंगे उसको लेके आएंगे, मैं खुद ही ले लेता हूँ। तो गुरुदेव, गुरु भाई ने कहा नहीं नहीं गुरुदेव खुद देते हैं, खुद किसी को लेने नहीं देते। तो मैं ठीक है, मैंने प्याला ऐसे किया, आगे किया, तो गुरुदेव ने पूरा प्याला भर दिया और एक चम्मच लेके मेरे कान में डाल दिया, राइट कान में। तो जिस समय मैं सपने में था, दिन का ही टाइम था, 2-2-2-2:30 बजे हो गए। तो जैसे ही मैं उठा तो उस कान से कुछ नहीं सुनाई दे रहा मेरे को। वो लगातार 3 घंटे तक सिर्फ एक सीटी की आवाज आ रही थी, बाकी बिल्कुल कान बंद हो गया। सुने इस कान को अगर दूसरे को बंद कर दूं तो कुछ भी सुनाई नहीं दे, ऐसा हो गया। और मैं बहुत अचंभा हुआ मुझे कि यार ये तो सपना था मेरा, इस कान को क्या हो गया। अब मैंने सोचा भाई ऐसे आएंगे अपन 6-7 दिन गुरुदेव को सुने, सपना हो सकता है, और तो अपन क्या माने, इतना लंबे समय से जुड़ा नहीं, 7-8 दिन की बात थी और किसी से चर्चा भी नहीं की, सिर्फ गुरुदेव को सुना था और किसी को सुनता उनता नहीं था मैं। फिर बाद में मुझे काफी विश्वास हुआ, फिर मैं 5-7 साल से हनुमान जी के मंदिर जाता था हर मंगलवार। तो गुरुदेव से जैसे जुड़ा, दूसरा मंगलवार आया, मुझे मेरे दिमाग से आउट हो गए, मंदिर गए ही नहीं मैं। बुधवार को याद आया तो फिर बहुत घृणा हुई मन में, यार 5-6 साल से जा रहा था हनुमान जी के पास, और हनुमान जी के पास भी गया तो कभी भी मैंने ऐसे धन दौलत या ये दे दो वो दे दो नहीं, मैं सिर्फ यही मांगता, प्रभु मुझे सद मार्ग दे दो। तो वो हनुमान जी नहीं दिया था मुझे, मतलब गुरुदेव के पास हनुमान जी नहीं भेजा था मुझे। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि हनुमान जी ने भेजा है तुझे। तो फिर मैं बुधवार को, अगले मंगलवार को जाएंगे मैं, अगले मंगलवार को, और ऐसा कोई काम हो गया और चूक गया। 2 मंगलवार होते ही दूसरे मंगलवार को रात को 9 बज के कुछ मिनट हुए और मैं और पत्नी दोनों बातें कर रहे और मेरे ध्यान लगे, और उसमें हनुमान
हनुमान जी के दर्शन हुए छोटे रूप में, और उन्होंने बोला जय श्री राम। तो मैं बहुत मतलब कुछ सेकंड मेरा ध्यान खुला तो मैं अचंभित रह गया, यार ये क्या हो गया। तो फिर दूसरे दिन ध्यान का तो गुरुदेव ने कहा कि तुम वो मंदिर नहीं गया ना 2 दिन, तो तेरे को दर्शन यही करवा दी तेरे को। बहुत बहुत गजब हुआ। तो मैं कुलदेवी नागनिचा माता जी के दर्शन हुए मुझे साक्षात, मतलब मैं मुझे गुरुदेव ने क्या हाथ पकड़ के और ब्रह्मांड में लेके गए ऊपर। अब क्या तेरे को किस किस के दर्शन करने बता, बोल। आवाज आई मेरे को किसके दर्शन करने। मैं गुरु जी मेरे को कुलदेवी जी के दर्शन करने। तो माता जी प्रकट हो गए। फिर मैंने कहा राम जी के और सीता जी के लक्ष्मण जी के दर्शन करने, तो उनके हो गए। लास्ट में एक और माँ गौरी माता के दर्शन हो गए। फिर बाद में मुझे वो इतने टाइम में हुए, पर ब्रह्मांड बहुत ज्यादा इतना था कि मक्खियां वो अलग गजब होता। उसमें मुझे डर भी लगा और मैं सोते सोते एकदम वो करवट में हो गया। तो मेरी पत्नी ने कहा ऐसा क्या हो गया था। अब मैं को कुछ कुछ नहीं है, ऐसे ही था। एक बार मुझे और हुआ तो गुरुदेव ने कहा मैं शब्दों की दुनिया दिखाता हूँ। मैंने गुरुदेव की स्पीच में सुना कि शब्द जो बोलता है ब्रह्मांड में रहता है। मैं तो गुरुदेव ने एक दिन ध्यान में कहा कि शब्दों की दुनिया में, तो वो ले जाके मुझे खड़ा करके ओम ऐसा कुछ लिखा था, कुछ कुछ अलग ऐसी भाषाएं थी। मैं गुरुदेव ये तो मेरे को समझ भी नहीं आ रही है। तो ये शब्दों की दुनिया है, सभी मतलब अलग अलग भाषाएं जो बोलते हैं, ये देख ब्रह्मांड में सारे रहते हैं। तो गुरुदेव ने प्रूव किया कि मैं जो बोलता हूँ ना वो बताता भी हूँ। तो गुरुदेव ने मुझे बताया कि ये देख ये शब्दों की दुनिया है पूरी। वो वहां सिर्फ शब्द ही थे उस दुनिया में, और कुछ नहीं था। और खड़े खड़े रह के मुझे बताया, मतलब मगर मेरे पास उस दिन गुरुदेव थे नहीं, सिर्फ गुरुदेव की आवाज थी। मतलब मेरे साथ में ऐसा नहीं लगता था गुरुदेव मेरे पास खड़े। मतलब गुरुदेव बोल रहे थे कि अब देख ये शब्दों की दुनिया है ना। मैं कहा गुरुदेव तो मैं बोल रहा हूँ ना वो बता देता हूँ। मेरे मन में एक दिन आया था, मैं क्या शब्दों की दुनिया कैसे होती है। तो गुरुदेव ने उसी दिन बता दिया कि ये ऐसी होती है। ये एक्सपीरियंस है, काफी कुछ होते रहते हैं। काफी 3 साल से जुड़ा मुझे पहले तो एक्सपीरियंस ऐसे हो रहे थे। मैंने सोचा कि भाई मगर उस दिन 5-7 दिन बाद में मुझे पता चल गया कि भाई मेरे जीवन का कल्याण हो गया। मेरे गुरुदेव ने मेरा प्याला पूरा भर दिया है वो। तो प्याला का मतलब यही था कि इस जीवन का कल्याण कर दिया मेरे गुरुदेव ने। ये यात्रा है। जी, बहुत दिव्य गुरु भाई। आप जारी रखो गुरु भाई, आप जारी रखो बताना तो गुरु भाई, बहुत आनंद आ रहा है। एक बार क्या है कि हम गर्मी का टाइम था, मैं और मिसेज एक ही डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं। तो ढाई 3 बज गए होंगे, हम घर जा रहे थे। तो रोजाना मेरे घर के आगे ही मैं जहाँ रहता हूँ उसके आगे पीपल का बड़ा पेड़ है, वहां पे मैं गाड़ी छोड़ता हूँ अपनी। उस दिन मुझे जैसे ही मैं मुड़ा टर्न टर्न होते ही मुझे अंदर से आवाज आई कि गाड़ी पेड़ के नीचे पर छोड़। तो मैंने वही धूप में 50 डिग्री सेल्सियस में छोड़ दी। और घर के अंदर मेरी पत्नी ने भी कहा क्या हुआ, गाड़ी तो यहाँ पेड़ के नीचे छोड़ दो। मैं नहीं नहीं मेरे को जाना है, कहीं काम है। तो हम अंदर चले गए, मैं सो गया जाके। दिन में धूप थी, हम सब सो गए और दिमाग से निकले भाई गाड़ी तो धूप में पड़ी है। उसके बाद शाम को मेरे साला जी मेरे पास में रहते आगे वाले, तो उन्होंने मेरे को फोन किया। आवाज लगी कि दूसरा बाहर है ना बड़ा पेड़ था ना, उसका टहली गिरी और किसी और की कार की उसके ऊपर गिर गई। जिस जगह मैं हमेशा रखता हूँ उस दिन ही नहीं रखी, उसी दिन वो बड़ा पेड़। हवा भी नहीं चल रही थी बिल्कुल, मतलब इतनी मस्त गर्मी के अंदर अपन सांस भी नहीं ले पाते। उसमें इतना बड़ा पेड़ का वो गिरा, टहनी टूट के, और उनकी गाड़ी टूट गई। तो मैं बाहर आके मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैं साड़ो जी के आप हंस क्यों रहे हो। मैं हंस मैं मेरे ऊपर ही रहा हूँ। मतलब आज मैंने गर्मी में छोड़े ही, मतलब अंदर गुरुदेव नवाज दे दी इसलिए, वरना मेरी गाड़ी इसकी जगह होती। तो गुरुदेव पहले बता देते अगर अपन मंत्र जप करते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात है मंत्र जप ही होता है। मंत्र जाप अगर आप कर रहे हो तो आपके अंदर से गुरुदेव हर चीज के लिए बता देते पहले से आपको कि ये करना है और ये नहीं करना है। अगर आप जानबूझ के करोगे तो फिर आप वो है। बाकी गुरुदेव का। और एक बार मैं गया था कोई मकान देखने के लिए गया, तो एकदम आगे गाड़ी चल रही थी, वो एकदम ओवरटेक करके मेरे आगे डाल दी। मैंने सोचा भाई अब 70-80 की स्पीड से गाड़ी तो रुकेगी नहीं, चलते चलते एकदम आगे डाल दी उसने। तो फिर मगर ऐसा हुआ कि वहां पे लोग देखने वाले भी क्या थे, यहाँ से मोटरसाइकिल भी नहीं निकल सकती। मगर वो गाड़ी ऐसे टर्न हो गई और मेरी गाड़ी के क्रॉस तक नहीं आई। मैं भी क्या आसपास के लोगों ने कहा भी यार ये तो अजीब घटना हुई। मैं कि अजीब हुआ जैसा हुआ। उनको हर चीज रोड पे तो बता नहीं सकते भाई किसके किसके हिसाब से हुआ।
तो गुरुदेव की कृपा तो बहुत रहती है, पर बस कमी अपन में रह सकती है, गुरुदेव की तरफ से कोई कमी नहीं है मुझे लगता है। मेरे जीवन में तो काफी बदलाव हुए हैं। मैं मीट मांस खाता था तो बिल्कुल अब पास भी नहीं बैठ सकता हूँ। ये बड़ा बदलाव है मेरे जीवन का। मैंने हजारों सब कोशिश कर ली, हाथ पानी ले लिए, कहीं और बताया, वहां जाके आ गए, सारे सब कुछ हो गया, वो नहीं उठी, और गुरुदेव ने 90 दिन के अंदर मुझे इस दोनों चीजों से बाहर निकाल दिया। मेरा फ्रेंड सर्किल था वो सब मतलब मीट मांस खाने वाले, अब मैं उनके पास, वो मुझे बुलाता ही नहीं है और कांटेक्ट से भी आउट कर दी सारा। तो मैं उनके पास बुलाते तो पहले जाता था, मगर गुरुदेव का मंत्र करता ना तो वो एक दो ने मुझे बोल दिया कि यार तुम बैठ तो हमारी चढ़ती नहीं है। मैं चढ़ेगी भी नहीं, मुझे बुलाओगे तो चढ़ेगी भी नहीं कभी, और अगर आपको छोड़ना है तो मैं ये मेरे जैसे छूटा है, मैं बता सकता हूँ आपको ऐसे छूटता है। तो हर कोई मानता नहीं है, अपन बता देते हैं आप करो तो आपकी इच्छा है, नहीं करो तो आपकी इच्छा है, उसमें तो और गुरुदेव जाने वो जाने। मगर उन्होंने ऐसा प्रयास किया नहीं है, किया होता छूट जाता है। अगर वो शायद नहीं करना चाहते या गुरुदेव उनको शरण में नहीं लेना चाहते, भाई मेरे को ले लिया, मैं तो कहीं गया नहीं, मैं जोधपुर में रह रहा हूँ 2005 से, यही मेरी पोस्टिंग है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। बट गुरुदेव का भी कभी परिचय ही नहीं मिला मुझे। इतने भाई 5 से लेके गुरुदेव कितने प्रोग्राम किए बड़े बड़े जोधपुर में, मैं तो अब वीडियो में देखता हूँ बहुत, कभी आंखों में रोना आ जाता है, गुरुदेव आपने इतने प्रोग्राम किए और मुझे बुले ही नहीं। तो मैं क्या है कि महीने भर बाद में गुरुदेव को रोजाना तस्वीर, मैं गुरुदेव की अच्छी बड़ी तस्वीर बना के लेके अपने दीपावली के एक दिन पहले गुरुदेव की तस्वीर बना के लेके आया घर पे। मैं कहा अपने तो धन लक्ष्मी जी यही है। तो पहले पहले दिन दिवाली को होता है ना भाई कि कुछ चीज खरीदते हैं, ये अपने राजस्थान में मतलब सब जगह ही होता है। तो मैं गुरुदेव की तस्वीर लाया था उस दिन, मैं गुरुदेव अपने धन लक्ष्मी जी गुरुदेव ही है। तो फिर बाद में मैं 5-7 दिन तक गुरुदेव को दीपक करता और गुरुदेव को देखता नहीं और सीधा चला जाता। तो 7-8 दिन बाद में गुरुदेव ने बोला कि हाँ भाई मुंह चढ़ा के कैसे घूम रहा है, मेरे सामने नहीं देख रहा तू। मैं गुरुदेव आप, मैं जोधपुर में रह रहा हूँ इतने सालों से, आपने मेरे ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया, आपके मतलब चरणों के दर्शन हो जाते, मैं आपके चरणों का हाथ लगा लेता, मतलब इस लायक ही मुझे नहीं समझा आपने, और अब लिया आपने। तो कहते बेटा देख समय से पहले कुछ नहीं होता, अगर ले लेता मैं तेरे को ना तो तू रहता नहीं, ऐसे हजारों नहीं लाखों करोड़ों को मैंने लिया, मगर वो रहे नहीं, तो वो इस बात की चिंता छोड़ दे तू, जब तेरा समय है ना उस दिन मैं तेरे पास अपना आप आ गया देख। तो उस दिन मतलब गुरुदेव हाथों हाथ डाउट क्लियर कर देते हैं और अच्छी तरह से करते हैं कि अब मैं जीवन भर मतलब क्या हो गया कि गुरुदेव आप ही हो मेरे लिए सब कुछ, आप मत मेरी अंगुली पकड़ के रखना आप। मैं तो भाई मानो वो गुरुदेव कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, मेरी अंगुली हमेशा पकड़ के रखना आप बस। बाकी तो दुनिया जैसे चलती है चलने देंगे, और क्या, जैसा होना है वैसा होगा। अपना काम गुरुदेव ने जो आदेश किया है वो ईमानदारी से करता हूँ। 3 साल हो गए तो कभी भी ऐसा दिन नहीं गया कि भाई ध्यान नहीं किया है, मंत्र जाप नहीं किया है दोनों समय, और गुरुदेव पूरा परफेक्ट टाइम निकाल देते हैं। ऐसे ऐसे अनुभव है कि मैं यहाँ हॉस्टल में कार्यरत हूँ, तो मैंने कहा यार अपना आराम से बैठ के भाई, तो एक रूम था हमारा, मतलब ऐसे ही वैकेंट हॉस्टल में 80 रूम है तो उसमें एक वैकेंट रूम हमारा था। तो उसमें फिर बाद में कोई एक रजिस्ट्रार मैडम आए तो उनके कोई रिश्तेदार आ गए, तो उन्होंने कहा कि भाई वो रूम जो हमें मिला हुआ था ना कि वो दे दो अभी तो फिलहाल। तो मैं कहा ठीक है भाई रजिस्ट्रार का आदेश है अपन तो पालना तो करनी पड़ेगी। तो हमने बता दिया, वो उसके पेरेंट्स आए, माता पिता दोनों, ठीक है भैया इसको व्हाइट वॉश वगैरह करा दो, ये सारे सब करवा दिया उन्होंने उनको, और रूम अलॉट कर दिया उनके नाम पे। वो लड़का गया हुआ था क्लास में, उसी दिन आया था। तो मैंने बाहर बैठे गुरुदेव का, गुरुदेव कल ध्यान कहाँ करेंगे, ये तो रूम तो अलॉट हो गया, अपन दूर से हॉस्टल में जाना पड़ेगा, ये माथा पूरी होगी। तो वो लड़का आया 3 बजे क्लास छूट के आया, रूम के अंदर गया और फिर बाद में मम्मी पापा को बोला चलो मैं यहाँ नहीं रहूंगा, यहाँ पढ़ूंगा ही नहीं, चल दिए। मैं गुरुदेव गजब कृपा करिए, यही पूरा अच्छा काम वाम करके सब बेड वेड नए लगा के और उसके बाद दे दिया यही तेरा ध्यान रूप है। तो गुरुदेव बहुत जबरदस्त, बहुत तुरंत सुनते हैं वो भी। तो तब क्या जी याद नहीं आ जी रहा है। गुरु भाई, जी और गुरु एक भाई बार प्लीज आपको आप जुड़ते रहा करो, आप लिख लिया करो अपने अनुभव,
और आपके बहुत आगे जबरदस्त अनुभव, आप कल फिर आइएगा गुरु भाई, याद करके उनको लिख लेना गुरु भाई, अनुभवों को आपके सुन सुन के ना बहुत बिल्कुल बिल्कुल हृदय बहुत गदगद हो रहा है, पता नहीं क्यों अंदर से खुशी हो रही है गुरुदेव के बारे में जब बातें सुनते हैं तो बहुत अच्छा हाँ लगता है मैं गुरुदेव की बातें सुन के। मैं मैं क्या है कि हमेशा ही मतलब जो आप ये है ना, तो ये मैं हर सभी वीडियोस देखता हूँ आप वाले जो अपना चैनल चलता है माइक्रोसॉफ्ट टीम के, और बहुत अच्छी मतलब तरीके से चलाते हैं। दूसरी जगह कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, मैं उनको सुनता ही नहीं हूँ। मैं कई दिन जुड़ गया था एक दो ग्रुप में, तो वो गुरुदेव ने तुरंत कह दिया इन सबको डिलीट कर दे, तू इनके चक्कर में आएगा ना तेरी साधना खराब हो जाएगी, सबको डिलीट कर दे। अब मैं यहाँ पे जुड़ा हूँ इसमें, मतलब सिंपल सी अपने गुरुदेव की भाषा है जो बतानी है अपन को। गुरुदेव ने कहा, वो आदेश किया, वो बताना अपन को। अपन मन से जोड़ के थोड़ी कह सकते हैं, अपन गुरु से बड़े थोड़ी हैं। तो लोग अब कई गुरु बन के बैठे हैं अंत संत, उनको न तो सुनता हूँ न मैं निकालता भी नहीं हूँ किसी को। अपन को सुनना है अपने ये गुरु भाई बहन का। ये अच्छा आप वीडियो चला रहे हैं, जो सेशन चला रहे हैं, बहुत अच्छा चला रहे हैं। मैं सब पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसे मतलब आगे नए गुरु भाई बहन आए वो सही रास्ते पे जाए, मतलब कहीं गलत जाएंगे तो वो जीवन मतलब गुरुदेव के नाम से लोगों का जीवन बर्बाद कर देते लोग। मैं आप पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप सब भाई बहनों को। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गुरुदेव की कृपा आप सब पे रहे, बहुत सारी खूब कृपा बरसे। और गुरुदेव के एक बार मुझे रात रात को सो रहा था तो मेरे आगे चक्कर बहुत ज्यादा बड़ा पूरा व्हाइट हो गया। मैंने सोचा यार अंदर ये कैसा है? पूरा मतलब व्हाइट रोशनी इतनी कि मतलब नसें तक दिखने लगी पूरी, पूरा ये सर के ऊपर ऊपर पूरा पूरा जैसे ऐसा लगे लाइट लगी अंदर। और फिर बाद में दादा गुरुदेव की तस्वीर आई, वो जटाधारी वाली, और क्या स्वरूप, पीछे पहाड़, फिर बाद विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, फिर एक नाग देवी के आगे। तो वो दृश्य तो मैं कभी भुलाया नहीं, बहुत रोता रहता हूँ मैं गुरुदेव की तस्वीर को देखते हैं। गुरुदेव मैं तो इसके लायक ही नहीं हूँ, आप जो जो दिखा रहे तो मेरे ऐसे कर्म गए, तब पता नहीं कौन से कर्म किए अच्छे जो गुरुदेव मिल गए। और हाँ, गुरु बनाने की बात तो मैं आपको कहना भूल ही गया। मैं 10 जगह मतलब मेरे मन में बहुत मतलब शायद मैं गुरुदेव के लिए बना हूँ। मैं जिसको भी सुनता, बड़े बड़े संत लाखों लाखों लोग आते जोधपुर में, मेरे परिवार वालों ने बहुत बनाए, पर मैं जाते ही वहां से कर देता मैं कि अपने ये गुरु मेरे लिए गुरु काम के लिए। और गुरु बनाने के मैं 10 जगह गया मगर किसी को बना नहीं पाया। फिर बाद में एक मेरे यूनिवर्सिटी के पास ही है महादेव जी का मंदिर है, वहां पे रहते, तो वहां पे मैं क्या यार अब देख ये गुरु तो बना ही लेते हैं। मैं गया, मेरी मिसेज भी साथ गई और उनको दिया वो प्रसादी वगैरह गुरुदेव का जो चढ़ावा दिया। तो उन्होंने क्या किया, मुझे गुरु मंत्र नहीं दिया। तो मैं बाहर आते ही, बाहर मंदिर से बाहर निकलते ही मैंने पत्नी को कहा कि मेरे ये गुरु नहीं है। क्या क्यों नहीं है, आप सब जैसे बनाते, मैं गुरु मंत्र तो अपन को नहीं दिया मेरे को। तो मतलब मन में शंका होगी मेरे। उसके बाद में तुरंत 7 दिन बाद में गुरुदेव मिल गए थे और गुरुदेव ने बता दिया था मेरे को ध्यान में चौथे दिन उन जो जिनको गुरु बनाने के लिए किया उनके मतलब पूरा शकल दिखा दी। और गुरुदेव ने कहा कि इनका मुंह मैंने ही बंद किया था कि मंत्र कोई नहीं दे सकता मेरे सिवाय इसको। तो गुरु वो भाई बहुत आपको मैं तो 10 जगह गुरुदेव गया। ने बिल्कुल ऐसे पकड़ लिया है कि भाई तू सिर्फ मेरा है। हाँ बेटा तू बिल्कुल, सिर्फ मेरा मतलब है। मैं आप आपकी बातों से तो मतलब वहां ऐसा लग रहा है। बहुत 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 प्रमाण ये मेरे लिए मतलब नहीं आश्चर्यजनक बात है भाई। किसी के आप पास जाओगे गुरु बनाने के तो गुरु मंत्र देगा ही देगा, तो फिर वरना गुरु कैसा है? तो गुरुदेव ने कहा तू तेरे को मंत्र कोई दे ही नहीं सकता ना। मतलब उसकी उन महाराज की शक्ल दिखा के और मेरे को आवाज आई कि तेरे को मंत्र कोई नहीं दे, तू गुरु बनाने गया था ना इनको तो अभी नहीं दे पाया। देख गुरु तो मैं मेरे ही शिष्य हूँ। तो गुरु ने बहुत गुरुदेव ने बहुत करुणा मेरे ऊपर बहुत बरसाई, बहुत मतलब भौतिक जीवन में इतने चमत्कार हुए कि मैं जो मांग लेता तो मुझे मिल जाता सही, और नहीं होता मैं सही होता मुझे पूरा प्रमाण हो जाता कि ये मेरे लिए गलत है इसलिए नहीं मिला मुझे। मैं हाथों हाथ डाउट कर देता हूँ कोई भी चीज है उसको क्लियर अगर नहीं हुई है ये चीज तो गुरुदेव ने सही किया होगा, और नहीं तो हो जाती है तुरंत जो मांगते हैं वो रेडी, नहीं तो फिर तुरंत हटा देते हैं छोड़ इसको तू अपने रास्ते काम कर। तो ये जी है गुरु भाई जी गुरु भाई। बहन। जी जय गुरुदेव गुरु भाई, आप कल फिर आइएगा। एक इस सेशन की बिल्कुल एक बिल्कुल लिमिट है 8:30
या फिर गुरुदेव की इच्छा अनुसार 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाता है। तो अब सेशन का भी समय हो गया है। तो गुरु भाई आप कल प्लीज आना, अपनी अनुभूतियों को लिख लेना गुरु भाई। और हाँ, क्योंकि लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, फिर प्रेरणा मिलेगी एक। हाँ बिल्कुल जी गुरु बिल्कुल भाई। गुरुदेव का आदेश के हमें बताना चाहिए। बिल्कुल जी। जय गुरुदेव। जय 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 श्री जय दादा। गुरुदेव, जय कल की, जय कल की। जी हिंगू अंकल, गुरुदेव के चरणों में इस सेशन को समर्पित करें। हिंगू अंकल से निवेदन है सेशन को गुरु चरणों में समर्पित करें। अगर हिंगू अंकल नहीं आ रहे हैं तो विक्की गुरु भाई अगर हैं तो जी जी। हिंगू अंकल आ गया, हिंगू अंकल आ गया। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में रूपांतर हो, विश्वव्यापी हो और विश्व के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहनों जय को गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरुदेव, कल की अवतार, जय गुरुदेव, दादा गुरुदेव, जय कल